डॉक्टर बोस, I'm sorry, वो मैं आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रही थी। Excuse me. श्योर। वॉशरूम जा रही है। सुहाना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? पेट में दर्द है। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। पेट में दर्द है। हेलो जी, मैं सीधे स्कूल ही पहुंच रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस। हेलो मिस्टर भट्ट, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली अपनी बेटी के स्कूल जाना है। शी इज नॉट वेल। मैं खुद आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी अपने नेक्स्ट मीटिंग के लिए, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। श्योर। थैंक यू, बाय। मैंने देव को कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी नहीं चाहिए उसे, ऐसे मुझे ट्रैक नहीं करना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, वापस क्यों नहीं आ रही? ये कहाँ जा रहा है? मीटिंग तो खत्म नहीं हुई है। ये कहाँ जा रही है? कम ऑन सोनाक्षी, ये एरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम कहाँ जा रही हो? सोनाक्षी कहाँ जा रही हो तुम? जस्सी, तुम यहाँ? सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सोनाक्षी का फोन है ना? सर जी ये फ़ोन तो मैडम ने हमें थोड़ी देर पहले दिया है। उन्होंने कहा आज के दिन छुट्टी ले लो और ये फ़ोन अपने पास रख लो, अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम रहा तो वो हमें कॉल करेंगी। माँ, देव, आज बड़े जल्दी आ गया। सोनाक्षी कहाँ है? क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ अभी नहीं, पता ना सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी बच्चों को लेने गई है। आज सुहाना की तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए सोनाक्षी दोनों बच्चों को लेने गई है। देव, इतना परेशान मत हो, चिंता मत कर, बच्चे ठीक है। अब मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ पहले, ठीक है? नहीं माँ, अभी नहीं, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे सारे कोड्स इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। भाई, अब कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई तुम दोनों अब देव कहाँ है? हाँ भाई, बाहर से मैंने उसकी आवाज सुनी। देव भाई की यहाँ पर आवाज? देव भाई कब के ऑफिस चले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तूने इतने झटके से लैपटॉप क्यों बंद किया? तो पापा लैपटॉप तो ऐसे ही बंद करते हैं ना, और कैसे करते हैं? तू मुझे मत सिखा कि कैसे बंद करते हैं, तू जरूर कुछ छिपा रहा है।
तो फिर देव की आवाज कहां से आई? बाहर मैंने देव की आवाज सुनी। क्या कर रहा था तू? वो हाँ, सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज़। वो मैं ऑफिस के लिए वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, तो सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज़। लेकिन तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? देख विकी, कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचना बेटा, समझा? ये क्या तरीका है बाबा? बेटे को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? मैं ऑफिस का काम ही कर रहा था, आपको मैंने बोला है ना। अगर काम ही कर रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू देव से बहुत चिढ़ता है। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, देव के बारे में कभी कुछ गलत मत सोचना, कुछ गलत मत करना। कि वो देव से देव दीक्षित अपने आप बनाए, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर कोई उससे कुछ छीन सकता है तो वो खुद देव है, बाकी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ भाई? आ गए बच्चे, ठीक हो? हाँ, पेट में दर्द नहीं हो रहा अब? नहीं डैडी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं स्कूल गई थी तो दोनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दोनों को घर ले आई। गोलू बेटा, फिर से पेट में दर्द हुआ ना आपके? मैंने टेल किया था ना कि बाहर के वेफर और चॉकलेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ओके डैडी, अब से नहीं खाऊंगा। अच्छे बच्चे, बिल्कुल मत खाना बाहर का खाना, हाँ? सेहत खराब हो जाती है ना। अब दर्द कम हो गया ना, जाओ चेंज कर लो तुम दोनों, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके मम्मा। विक्की, रोज रोज एग्जाम क्यों होता है? हे भगवान, दादाजी की बातें कर दी। चलो हाँ, चेंज करवाती हूँ। चलो चलो। शुक्र है ठीक है। मैं देव को फोन करके आया था। अरे वो तो ऊपर कमरे में है, वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया और थोड़ा परेशान लग रहा था। तुझे फोन किया नहीं उसने? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। माँ, पिछले कुछ दिनों से अब देव थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं। अजीब मतलब? मैं जहाँ भी जाती हूँ माँ, वहाँ पहुँच जाते। मैं मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ तो वहाँ पहुँच जाता है। ऑफिस में चेक करते रहते मुझ पर। माँ, एक्चुअली वो उस दिन से हो रहा है जब से मैं उस रात। अच्छा, वो तब से ऐसे कर रहा है? लेकिन माँ, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मतलब मेरे काम के लिए भी और उसके लिए भी। तुम दोनों भी ना। अरे पगली, देव तुझसे प्यार करता है तो वो ऐसे ही प्यार करता है। तू जानती है कि वो बहुत अलग है सबसे, और वो सिर्फ तुझसे ऐसा नहीं करता, वो कई बार हम सब के साथ भी ऐसे ही कुछ कर चुका है। और सोनाक्षी, इतनी सी बात पर यूं चिढ़ा नहीं करते बेटा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि देव तेरा इतना ख्याल रखता है। पता है, शादी के बाद तो लड़कियों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनके पति उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते, और यहाँ है तेरा पति जो तेरी बहुत चिंता करता है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे भटक रहा हूँ, क्या कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी तरह की गलियों में भटकोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करना अलग बात होती है, और बिना पूछे किसी का पीछा करना अलग होता है। तुम किसी नहीं हो, मेरी वाइफ हो। और तुम स्टॉकर नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। तुमने मेरे फोन में ट्रैकर डाला, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। Then what is this all about? क्यों कर रहे हो ये सब? अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी देव। देव, you are stalking me again. तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, कोई गली का मवाली नहीं हूँ जो तुम्हारी पीछे जाके तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो मैं बताती हूँ ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे ही जैसे उस रात को बताया था। देव, मैंने कहा था उस दिन गलती हुई थी, और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सुहा के लिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कुछ गलत है क्या? वो उससे कहाँ अलग है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं सिर्फ आज नहीं करूंगा, ये हमेशा करूंगा, जिंदगी भर करूंगा।
देव, देव, अगर हम किसी बात पर एग्री नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करना बंद कर दें। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? देव, मुझे इसके पीछे का रीजन पता होना बहुत जरूरी है ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सही हूँ या गलत। देव, तुम ही मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे नाराज क्यों? देव, कुछ बोलो ना प्लीज। देव, अभी तक सोई नहीं है? मैं वो ये नया खिलौना मिल गया ना, लैपटॉप, उसे चलाना सीख रही थी। मैंने सोचा कॉफी बनाकर पिएगी? नहीं, अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, तुझे कल ऑफिस जाना होगा और अभी तक सोने की तैयारी नहीं की तुमने। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी, सोने की कोशिश? बेटा, आग बंद कर लेने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई बात छुपाएंगे नहीं। चलो बताओ, क्या बात है? हाँ, देव अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा। ओ, वो जो बात तुमने कही, उस बात को लेकर? हाँ, मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई। एक्चुअली उस रात मैं जब अकेली गई थी, मेरी गाड़ी हाईवे पे बंद हो गई थी। हाँ, मैंने सॉरी भी कहा देव से। मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी। फिर भी वो, हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई सोनाक्षी। ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना ही देव ने कुछ कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों यही सोच रहे थे कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया आपको। तुझे कुछ हो जाता तो शुक्र है कुछ नहीं हुआ। माँ, देव को ये मत बताना कि आपको पता है। तो इसीलिए देव तेरे लिए चिंता कर रहा है। फिर इसमें तू इतनी परेशान क्यों हुई? क्या तू नहीं चाहती कि देव तेरे लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चिंता करे? सोनाक्षी, मैंने कहा तो तुझसे कि देव का प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, और अब तो उसके मन में ये डर बैठ गया। अब तो वो कुछ नहीं सुनेगा। अब देखना, उसका सारा ध्यान तुझ पर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इतना सारा ध्यान मैं सोहा थोड़ी ना हूँ। पर सोहा से कम प्यारी तो नहीं होनी। सोनाक्षी बेटा, समझना, देव तुझे खो नहीं सकता। वो डरता है कि तू किसी भी वजह से उससे अलग ना हो जाए। थैंक यू मुझे समझाने के लिए। अब मैं हैंडल कर पाऊंगी। सो जा। अकड़ू नंबर 1, खुद के मन में जो है करता है, किसी की नहीं सुनता। अब देखो कितना इनोसेंट लग रहा है, पूरा का पूरा उतरो। देव, नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो। दो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सुबह सुबह टोका पीटी कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इन सब कामों में तुम कितने क्लमजी हो। देखो, घर में
जस्सी है ना, उससे कहा होता वो कर लेता, लेकिन नहीं, खुद सब कुछ करना होता है तुम्हें। खून में आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को भी एक बार समझाओ ना, समझ जाते, लेकिन तुम कितनी बार समझाओ लेकिन नहीं, सुधरते नहीं हो। दो दर्द हो रहा है ना, बोलो, दर्द हो रहा है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मुझे? हाँ, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन जब उसे चोट लगती है जिसे आप प्यार करते हो तो टीस दिल में उठती है। अपने दर्द के लिए कुछ ले लें। निक्की, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ? सॉरी माँ, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस ये पावर पॉइंट पर हाथ साफ कर रही थी। अब आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं करूँ? नहीं, काम पूजा होता है ना, तो अपनी पूजा खुद ही करनी चाहिए, तभी तो मुझे उसका फल मिलेगा। माँ, ये हर बात पे आपकी थ्योरी कैसे फिट हो जाती है? ये थेरी वेरी मुझे नहीं पता, पर जिंदगी में कुछ सही करना चाहो तो सिद्धांतों का होना जरूरी है। अच्छा, आपकी ऑफिस में लक्ष्य से बात हुई? बात भी हुई और डांट भी पड़ी। उसने आपको डांटा? मैंने उसे डांटा, बेवजह मेरी खातिरदारी कर रहा था ऑफिस में। मैंने कहा उससे, ये जो हमारा रिश्ता है वो घर का रिश्ता है, पर ऑफिस में वो मेरा बॉस है और मैं उसकी इंटर्न। आपने ना बहुत अच्छा किया, घर हो या ऑफिस, आप ना शिवागामी देवी हो और देव दीक्षित भैया आपके बाहुबली। हर बात पर फिल्म की बात। आप भी तो वैसे ही हो, हर बार इतना सारा माँ वाला प्यार। क्या? माँ वाला मार भी मिलेगा। ये क्या है? ये बाल है या झाड़ू? बाल तो अब पता है ये क्यों हुआ है? ये बालों में वो रंग डालकर नाश कर दिया है बालों का। जा जा, तेल की बोतल लेकर आ, तेल लगाऊंगी। जा जा जा। कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरे और बाबा के साथ जो तेरा बेस्ट पिक्चर है वो चाहिए। और हाँ, तुझे बताने के लिए मना किया है। हमें कसमें भी दी है कि तुझे ना बताएं। ये छोटी छोटी बातें कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तू बहुत लकी है शोना। I know माँ, he is the best। वैसे तेरे बाबा भी इतने बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा से बेटर देव है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए तेरा वाला बेस्ट है, मेरे लिए मेरा वाला। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। चल रखती हूँ, बाय। किसका फोन था? शोना का? बात क्यों नहीं करवाई? तुम क्या बात करते हैं? हम अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें कर रहे थे। क्या बात हो रही थी? वो देव की तारीफ कर रही थी और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी। पिक्चर चलो ना खेलते हैं। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, और एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी कोई चांस नहीं ले सकते, जाके पढ़ाई करो। पर पिक्चर हमारी तो तबीयत ठीक है, अब पेट में भी दर्द नहीं है और हमने प्लस करके एग्जाम की तैयारी कर ली। हाँ पापा, हम लोग ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, अब खेले प्लीज। पक्का तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई है? यस पापा। बोलो तुम्हारी भी? पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, खेलते हैं।
पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कल एग्जाम है ना? स्टडी हो गई मम्मा। पिक्चर को पास करो ना बॉल।